महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी गुत्थी लगभग सुलझ गई है। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। 4 दिसंबर को आधिकारिक घोषणा होगी। इस बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है एकनाथ शिंदे। राजनीतिक उठापटक के बीच शिंदे की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या शिंदे तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हैं। अब उनकी तबीयत पर बड़ा अपडेट आया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हाल जानने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन से कल उनके ठाणे के घर पहुंचे। एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद गिरीश महाजन ने बताया कि एकनाथ शिंदे जी की तबीयत खराब है। उन्हें गले में संक्रमण और बुखार है। उनकी तबीयत की जानकारी लेने में आया था। 3-4 दिन में उनसे मिलने का समय मांग रहा था, लेकिन वो गांव चले गए थे, इसलिए संपर्क नहीं हो पाया। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी का नया सीएम बनना तय है, लेकिन एकनाथ शिंदे का सरकार में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम की कुर्सी जानने के एवज में शिंदे गृह मंत्रालय की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन ये विभाग बीजेपी हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। शिंदे भले ही 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन उनके पास गृह मंत्रालय नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो सरकार में शामिल होंगे या नहीं। महाराष्ट्र में नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, लेकिन सभी की निगाहें एकनाथ शिंदे के ऊपर लगी हुई है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी मुख्यमंत्री पद के साथ गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है। शिंदे ने 2.5 साल में सरकार में बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी तनातनी के पीछे गृह विभाग है, जिसे लेकर कोई हल नहीं निकल रहा। मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय सबसे अहम ओहदा है। वहीं यूपी, बिहार और अन्य बड़े राज्यों में देखा गया है कि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। शिंदे सरकार के दौरान गृह मंत्रालय विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास था। उनसे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग नहीं था। अब उद्धव सरकार में गृह मंत्रालय एनसीपी कोटे में गया था। अनिल देशमुख को होम मिनिस्ट्री सौंपी गई थी और उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री बनाया गया था। बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे और फडणवीस ने सीएम के साथ गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। इस तरह एकनाथ शिंदे भले ही शिवसेना की जिम्मा कभी नहीं संभाला। अब महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हैं और अजीत पवार वित्त मंत्रालय लेकर मस्त रहते हैं, लेकिन शिंदे की गृह मंत्री बनने की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही। फडणवीस नेतृत्व में बीजेपी काफी मजबूत है और फडणवीस 2014 की तरह गृह मंत्रालय अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो वहीं शिंदे की लड़ाई भी गृह मंत्रालय के लिए है और महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय रखने वाले मंत्री को सरकार में सबसे पावरफुल माना जाता है। ऐसे में जब शिंदे मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं तो गृह विभाग को लेकर अड़ गए हैं। वहीं शिवसेना को गृह विभाग मिलता है तो निश्चित तौर पर पुलिस विभाग पूरा नियंत्रण शिवसेना का रहेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री कुछ फैसलों पर अपने वोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीजेपी किसी भी सूरत में गृह विभाग देने को तैयार नहीं है। तो वहीं शिवसेना के नेताओं का कहना है कि इस बार भी पिछली सरकार जैसा पैटर्न होना चाहिए, यानी गृह मंत्रालय शिवसेना को मिलना चाहिए। इसी को लेकर खेल फंसा हुआ है। ऐसे में मंत्रालय के बंटवारे में अगर गृह मंत्रालय शिवसेना को नहीं मिलता है तो क्या होगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।